देखिए आप बात कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता एक बार आवाज है और ध्यान से देखिए, जैसे आयरन एक पड़ा उसी तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या करता है, अपन ने बताया कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए अपने बाह्यतम कोश के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागता है या ग्रहण करता है। अगर त्यागता है तो आयनिक हो, और अगर ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में? तो अभी तक आयनिक में क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन त्यागना। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में? तो एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे फ्लोरीन है, परमाणु क्रमांक बोलना 9 है ना, गैस बोलना 22। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो ये अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, ग्रहण किया। टाइम बदलेगा F माइनस, माइनस में आया, पता लग गया ना, 1s2 2s2 तो किसी विन्यास कैसा हो गया, तो निर्णायक क्यों हो गया, क्योंकि प्रोटॉन कितने इसमें 9 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। यहाँ प्रोटॉन कितने थे 9, इलेक्ट्रॉन कितने थे 2, इसलिए ये परमाणु आ गई बात समझ। और जब भी कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणावेश में परिवर्तित हो जाता है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर मुक्त हुई ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा, ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो अपन क्या कहेंगे, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाएगी, आ गई बात समझ में? तो किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में ये दो इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं दूसरे कोश में बताना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर से इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर ये मुक्त ऊर्जा क्या कहलाएगी, आगे समझ में? तो किसी ये कैसा परमाणु है, उदासीन विलगित का मतलब क्या है समझ गए, अकेला। कौन सी अवस्था से, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, समझ में आ गई? देखिए देखो, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से या बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, बात समझ में आ गई? इसको लिखिए।
भाई? लिख दिया? लिख दिया भाई? नीचे लिखो, इसे किलोजूल प्रति मोल में नापते हैं। किलोजूल प्रति मोल और इसे इलेक्ट्रॉन जूल प्रति मोल में नापते हैं और इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि इसमें लिखते हैं लब्धि, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। एंथैल्पी तो शुरू से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करो। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक होता है। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक होता है। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक होता है, लेकिन द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, लेकिन द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, लेकिन द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। पैराग्राफ चेंज करो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद परमाणु ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जुड़ने वाले आगंतुक इलेक्ट्रॉन, इसलिए जुड़ने वाले आगंतुक इलेक्ट्रॉन तथा ऋणायन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता है। इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
इसलिए द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा धनात्मक होता है। द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा धनात्मक होता है। देखिए जैसे ये कह रहा है ऑक्सीजन है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्या, तो क्या ये स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेगा क्या? ये करेगा ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके का क्या बनाएगा, O माइनस। विन्यास क्या होगा इसका, OP पहले में 2 स्थायी बनेगा और इसकी डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगी, माइनस ऋणात्मक गैस का। लेकिन अब ये देखिए टाइम बदल के एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऋणायन बना दिया। अब इसका विन्यास क्या है, ये क्या है, ऋणायन। विन्यास क्या है इसका, 1s2, पहले में 2 और दूसरे में। तो अभी भी ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये माइनस, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ग्रहण किया, काय में बदल गया। विन्यास इसका हो गया, स्थायी हो गया 1s2, 2p। विन्यास कैसा हो गया भाई, और ये काय में बदल गया पूरी तरह से। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये ऋणायन बन जाने के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करेगा तो ये ऋणायन और इलेक्ट्रॉन के मध्य आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिससे ऊर्जा देने की, ऊर्जा मुक्त होने की बजाय हमें ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को इसमें प्रवेश कराने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। अतः द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा क्या होता है भाई, धनात्मक होता है। प्राथमिक का तो कैसा हुआ, ऋणात्मक। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता तो कैसे हो गई भाई, और द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा क्या होगा, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद वो ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। फलस्वरूप आगंतुक इलेक्ट्रॉन और ऋणायन के मध्य प्रतिकर्षण प्राप्त हो जाता है। इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए ऊर्जा मुक्त होने की अपेक्षा हमें उल्टी ऊर्जा क्या करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। इसलिए द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा कैसा होता है, देखिए
ये भाई या देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रोवाइड करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 परमाणुीय आकार। देखिए परमाणु आकार लिख दीजिए कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बराबर परमाणु आकार है, परमाणु आकार में कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/,